हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन सब जो रहता है हमेशा रिपीटेड रहता है। यानी कि 70 से 80% क्वेश्चन जो है लगभग रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। और ये जो क्वेश्चन आज हम वीडियो लाए हैं, एक स्टूडेंट है हमारी जो कि सान्या कुमारी है, और वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट की थी कि दीदी आप मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला के दीजिए, वीडियो बनाइए ताकि हम लोग को हेल्पफुल मिले। तो आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी उसका सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। क्या करिएगा? शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और माइक्रोबायोलॉजी तो क्वेश्चन थोड़ा टफ आता ही है, लेकिन यदि आप लोग ये सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यदि हाँ तो पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि जितना पढ़िएगा उतना बढ़ेगा। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे कि हम जितना पढ़ेंगे उतना ही वो हमारा बढ़ेगा। तो आप लोग बताइएगा और हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। तो देखिए क्या कहता है लॉन्ग क्वेश्चन। माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन जो आता है 20 से 25 नंबर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन, 20 या 25 नंबर का। और शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है 5 नंबर 10 नंबर का आता है। और कभी कभी देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आता है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो आप लोग अच्छा से देखिए और शुरू से जितना क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे उतना क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी में से जो क्वेश्चन है तो आप लोग को देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड। क्या है? डिस्क्राइब द वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। यानी कि इसमें जो है ये जो क्वेश्चन है हमेशा रिपीट होता है। क्या होता है? हमेशा रिपीट होता है। लगभग यदि जो फिजिकल मतलब दोनों ने पूछा, फिजिकल और केमिकल मेथड, तो एक जरूर पूछ देगा, या तो केमिकल पूछ देगा या तो फिर फिजिकल पूछ देगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसमें फिजिकल मतलब क्या है, स्टरलाइजेशन क्या है, इसका फिजिकल क्या है और केमिकल मेथड क्या है, फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है और केमिकल मेथड में क्या क्या कौन कौन सा ऑप्शन आता है, सारा चीज़ A to Z याद कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से बना लीजिएगा। फिर है सेकेंड नंबर में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। क्या कहता है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विथ ए नीट लेवल डायग्राम। यानी कि बैक्टीरिया का जो है बारे में बताना है, और बैक्टीरिया का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रोड शेप होता है, बहुत उसका टाइप्स है, स्पाइरल होता है, जो भी होता है सारा शेप मतलब हर शेप का बैक्टीरिया का डायग्राम बना लीजिएगा और उसे एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके यानी 5-5 लाइन में कर दीजिएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से यानी कि ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया का एक टाइप्स होता, क्या किस चीज़ के आधार पर कौन सा बैक्टीरिया है उसको आप लोग इसके बारे में डिटेल से जाके पढ़िए और आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए और याद कीजिए। तो वही कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सप्लेन करना है बैक्टीरिया के बारे में स्ट्रक्चर, और क्या करना है विद नीट लेबल डायग्राम, यानी उसका डायग्राम बताना है, डायग्राम के साथ उसको लेबल करना है। फिर तीसरे नंबर में क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ये जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड ही इन्फेक्शन, यदि आप लोग को बेस्ट प्रोडक्ट बायोमेडिकल बेस्ट प्रोडक्ट भी पूछता है तो ये वाला क्वेश्चन यदि आप लोग को याद रहेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो आप लोग बना सकते हैं। यदि नहीं याद है तो यदि याद है तो जो क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यदि नहीं है तो इन्फेक्शन से रिलेटेड यदि आप कोई चीज़ भी पढ़ें तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन बना सकते हैं। और इस बार जो है आप लोग चोरी के भरोसा नहीं रहिए, बहुत अच्छा से पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार कोई उपाय नहीं है बिना पढ़े।
एग्जाम में पास नहीं कर सकते। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। तो वही कहता है व्हाट आर द हॉस्पिटल रिक्वायर्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लगभग एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आता है इसको तो एकदम स्टार मान लीजिए। बहुत क्वेश्चन ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके आगे क्या कहता है व्हाट इज द एड्स राइट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, क्या कहता है ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन। जिसका लेबोरेटरी या कि लैब टेक्नीशियन जो है और उसका माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम होगा उसके लिए, जैसे OT असिस्टेंट में भी ये माइक्रोबायोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक में भी है, लेकिन ये क्या जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो उसमें एकदम कन्फर्म है कि आ सकता है। और आने का तो कोई भी जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट दिया उसमें आ सकता है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, क्योंकि इस बार कोई उपाय है नहीं आप लोग को एड्स के बारे में बताना है और कितना इसका मेथड है, कैसे इन्फेक्शन जो है एक दूसरे में ट्रांस करता है यानी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो वो सारा चीज़ हमें एक एक करके पढ़ना है। हो गया। उसके बाद क्या कहता है इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्यूनिटी क्लासीफाई एंड डिस्कस एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसमें जो है इम्यूनिटी पढ़ना है, उसमें दो प्रकार के इम्यूनिटी होता है। कौन होता है, एक एक्टिव होता है, एक पेसिव होता है। कौन कौन होता है, एक एक्टिव होता है और एक पेसिव होता है, पेसिव इम्यूनिटी। तो दोनों के एक अधिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है, नहीं आएगा तो एक तो आएगा, क्योंकि अधिक हो सकता है क्वेश्चन पुट इम्यूनिटी क्या है और इसका पेसिव और एक्टिव दोनों को मतलब कि डिफाइन करे पूरा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि इम्यूनिटी क्या है, सिर्फ शॉर्ट में 5 नंबर 10 नंबर के पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, दोनों पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन किसी तरह देगा, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन देगा, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। तो ये वाला एकदम क्वेश्चन बहुत ही, जितना भी क्वेश्चन हम दिए हैं सारा इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन हम नहीं लिखते। तो ये 5 नंबर तक आप लोग को समझ में आ गया। और फिर क्या कहता है नेम ऑफ द कनेक्टिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड। ये जो है ये क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर और ये सारा क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है और 22 में भी पूछा। फिर कहता है नेम द कनेक्टिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड, हाउ यू विल डायग्नोसिस साल्मोनेला इन्फेक्शन इन द लेबोरेटरी। ये हम लोग को भी क्वेश्चन पूछा था कब, 2021 में, और ये क्वेश्चन का हम बहुत अच्छे से जवाब, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा था खुद से हम लिखे थे और बहुत अच्छे से जवाब दिए। तो आप लोग भी खुद से पढ़िए और खुद पे डिपेंड बनिए, किसी के सहारे नहीं रहिए और कोई सेंटर मैनेज के भरोसे नहीं रहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। साल्मोनेला इन्फेक्शन इन लेबोरेटरी। फिर कहता है 7 नंबर व्हाट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, डिस्क्राइब एग्लूटिनेशन रिएक्शन इन ब्रीड। इसे भी आप लोग अच्छा से पढ़िए। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये सब पूछता है क्वेश्चन। और इसके अगले क्वेश्चन क्या कहता है नेम द वेरियस कॉजिंग हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस कितना टाइप्स का होता है, इसका हेपेटाइटिस क्या है, और फिर क्या कहता है राइट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कैसे मतलब एक दूसरे में ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफॉर्मेट कैसे होता है। जैसे किसी को HIV थे तो उससे किसी से दूसरे, तो इसका बहुत सारा थी है, किसी को नीडल से, किसी को ब्लड से, बहुत सा मेथड है जो कि ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे में। तो ये सब डिटेल में आप लोग को पढ़ लेना। और बी, और इसमें जो है हेपेटाइटिस बी के बारे में एकदम पूरा डिटेल में डिस्कशन करना है। ABCD जो भी होता है सबको लिखना है और बी के बारे में पूरा डिटेल बताना है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। तो यहाँ तक समझ गए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग में, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन, मतलब बैक्टीरिया ये सब जो है मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन बताइए किसका, फंगी का, और क्या है फंगी यानी कवक। डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट लैब डायग्नोसिस ऑफ
फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के बारे में आप लोग क्लफसी मॉर्फोलॉजी के आधार पे बताइए और इसका पूरा डिटेल से बताइए। तो क्या आप लोग को मन लग रहा है पढ़ने में और आप लोग को समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर हम बताते हैं आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है शॉर्ट क्वेश्चन? ग्राम स्टेनिंग। देखिए स्टेनिंग से क्वेश्चन फिक्स रहता है शॉर्ट में। कौन कौन? ग्राम स्टेनिंग और क्या रहता है? जेडन स्टेनिंग। और कौन सा स्टेनिंग रहता है? देखिए ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसको जो है आप लोग ऐसा बनाइएगा, फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बताइएगा कि कैसे कैसे स्टेनिंग होता है, कैसे कैसे इसको मतलब प्रोफाइल है, कैसे कैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये सब आप लोग एकदम डायग्राम के साथ बनाइएगा, ताकि आप लोग डायग्राम बनाइएगा तभी उतना पेपर लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा। क्योंकि 20 ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 3 से 4 पेज में आपको देना है। फिर कहता है जेल निल्सन स्टेनिंग। ये 3 गो है, इसमें एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज एन ऑटोक्लेव? क्या है ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? और ये फिजिकल मेथड के आधार में, फिजिकल मेथड स्टरलाइजेशन के अंतर्गत आता है। कौन? तो ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के बारे में लिखना है। ऑटोक्लेव कितना टाइप्स इसका होता है, कितना प्रकार होता है, और ऑटोक्लेव के क्या करना है, डायग्राम के माध्यम से बताना है। तो आप लोग इसको ऑटोक्लेव को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे एक स्टूडेंट भी कमेंट व्हाट्सएप पे किया था, मैसेज किया था कि हमें ऑटोक्लेव पे लाके वीडियो दीजिए, तो हम ऑटोक्लेव पे भी एक वीडियो ला देंगे, पर्सनल ऑटोक्लेव पे। फिर कहता है व्हाट आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होता है, इसको बढ़िया पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज पास्चुराइजेशन? पास्चुराइजेशन मेथड जो केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है, इसे भी आप लोग अच्छा पढ़िएगा। फिर ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव क्वेश्चन ये दोनों भी आ सकता है, या तो आ सकता है कि डिफरेंट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में अंतर पूछेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन आता है? जैसे पीसीडीमोनास हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, एनुरियस हो गया। तो जितना भी है किसके अंतर्गत आता है, दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन एक्सप्लेन कीजिए कि चेन इन्फेक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताइए। फिर 7 नंबर में कहता है व्हाट इज कल्चर मीडिया क्लासीफाई। और आप लोग जो है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन वो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन वाला क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंट है, ये सब भी याद कर लीजिएगा, उसका डिफिनेशन भी अच्छा से देख लीजिएगा। फिर कहता है 8 नंबर व्हाट इज द पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसके बारे में हम पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन में बता चुके हैं कि शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आता है। फिर है विडाल टेस्ट के बारे में अच्छे से आप लोग को देख लीजिएगा। कैंडिडिस के बारे में देख लीजिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में देख लीजिए, और स्ट्रक्चर ओवा ऑफ होप वर्म के बारे में देखना है, एलाइजा के बारे में देखना है, RK39 टेस्ट के क्या होता है इसके बारे में देखना है, और ये जो हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये क्या है इसके बारे में पढ़ना है। मेंटस टेस्ट ये क्या, ये सब पढ़ लीजिएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन इतना आप लोग यदि माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ लेते हैं, अच्छा से प्रिपरेशन करके जाते हैं, तो आपको 100 नहीं 90% हम बता सकते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा। आप लोग क्वेश्चन बना के आइएगा और खुश होके आइएगा। अब नंबर अच्छा आया आप लोग को, तो आप लोग अच्छा से लिखिएगा और याद रखिएगा कि हेडिंग ब्लैक पेन से देना और आंसर ब्लू पेन से लिखना। 2 पेन से आप लोग लिखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा नंबर देगा। और साफ लिखिएगा, साफ सुथरा एकदम। तो क्या एक सब आप लोग को समझ में आ गया है? यदि वीडियो अच्छा लगा है हमारे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कीजिए। जो भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग को भी हम वीडियो बना देंगे। और ये वीडियो हमारे किसके लिए रहा था? सान्या कुमारी कमेंट की थी, उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बनाई हूँ। आप लोग के लिए भी हेल्पफुल है। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो
फिर से हम लेकर आएंगे।